करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां बात होने वाली है आज केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से। और इनसे बात हम करेंगे कि किस तरह की कंपनी के ऑर्डर बुक दिखाई दे रहे हैं और वित्त वर्ष 2023 के लिए किस तरह की प्लानिंग कंपनी ने की हुई है। इन सब मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। केईसी इंटरनेशनल जो है वो आरपीजी ग्रुप के द्वारा 1982 में शुरू की गई थी। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलर, स्मार्ट इंफ्रा, केबल्स, इस तरह का बिजनेस इनका है। देश की दूसरी बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली कंपनी है। भारत समेत करीब 100 देशों में कंपनी की मौजूदगी है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इस समय अगर ग्राउंड सिचुएशन समझें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। आपके स्पेस में आपकी कंपनी को जो केटर करता है, क्या आपको लग रहा है डिमांड लौट कर आ गई है, वापस प्री कोविड लेवल पर हम पहुंच गए हैं? समुद्र जी नमस्कार। देखिए, डिमांड का तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि वापस आ गई है, क्योंकि अब तक जैसे इस साल में हमने करीब 8,500 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस कर चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 52% ज्यादा है। और आज हमारे ऑर्डर बुक करीब 26,000-25,000 करोड़ के आसपास है। 6-7 हजार करोड़ के L1 है। तो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक या इतने L1 या एक साल में जो 8,500 करोड़ के ऑर्डर आए हैं, तो बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है कि डिमांड काफी काफी जोर से वापस आ रही है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है आपका, क्या वहां पर भी आप देख रहे हैं कि बिजनेस इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है? सॉरी, क्या बोले आप? सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस जो है, जो मिलते हैं आपको, वहां पर भी क्या डिमांड लौटते हुए दिख रही है? देखिए, हमारे जो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें से करीब 30% सिविल में है। और सिविल में अगर आप देखें तो 3-4 हिस्से हैं उसके। एक तो है जो रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल में बहुत ज्यादा इंक्वायरीज है, ऑर्डर्स आ भी रहे हैं। और एक है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में सीमेंट, स्टील, मतलब बाकी मेटल्स वगैरह में है। अभी अब धीरे धीरे कुछ केमिकल्स में भी दिख रहा है, बट मेजरली बेस मेटल्स और सीमेंट में ही बहुत सारा काम दिख रहा है। ग्रीन एनर्जी पे भी काफी बातें हो रही है, इंक्वायरीज हो रही है, एंड आई थिंक उसके पे भी अब काम शुरू हो जाएगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पानी में काफी काम आ रहा है। वाटर पाइपलाइन, जो जल से नल तक की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें बहुत काम आ रहा है, काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और चौथा है मेट्रो, जो जो अर्बन इंफ्रा कहते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमको स्लोनेस दिख रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा नए मेट्रोज के अनाउंसमेंट या उसके काम दिख नहीं रहा है। अभी हमारे पास तो 6-7 मेट्रो चल रहे हैं, बट नए ऑर्डर्स थोड़े से कम दिख रहे हैं मेट्रो में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो सिविल में काफी अच्छी, मतलब ऑर्डर बुक भी है और काफी अच्छी रेवेन्यू भी होगी इस साल। विमल जी, इस समय जब भी आप किसी मैनेजमेंट से बात कीजिए तो बात एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकलता है वो ये होता है कि कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो अब कम हो रहे हैं। अलग अलग कंपनियों पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। आपको किस तरह का फायदा मिलेगा? क्या आपके मार्जिन्स बेटर होंगे कमोडिटी के प्राइसेस अगर इस तरह ही कम होते रहे तो? देखिए, पिछले 3-4 क्वार्टर से हमारे को काफी मार पड़ी है कमोडिटी के प्राइसेस से, खासकर बेस मेटल से। अब उसके दाम कम होते जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। एक तो क्या है कि लॉसेस कम हो जाएंगे, और दूसरा क्या है कि जो आपने अभी टेंडर्स जीते हैं, जो 8,000 8,500 करोड़ मैंने बताया, उसमें ये काफी सारे ऐसे हैं जिनके प्राइसेस ज्यादा थे जब हमने कोट किया, और अब मेटल के प्राइसेस कम हो गए। तो मेरे हिसाब से क्या अगले क्वार्टर्स में आप उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट देखेंगे पॉजिटिव। ओके, एक सवाल आपके डेट से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। हमारे पास जो डेटा है वो ये है कि आपका जो नेट डेट है वो करीब 3,400 करोड़ के ऊपर है इस समय। क्या प्लान्स हैं आपके? डी-लेवरेजिंग को लेकर कोई प्लान्स हैं आपके? देखिए, ये डेट जो है करीब लास्ट 2-3 क्वार्टर में बढ़ गया है। अब धीरे धीरे कम होने वाला है। हमने पब्लिकली पहले भी बोला है कि भाई Q3 ऑनवर्ड से डेट कम होने लग जाएगा, और उसी उसी के क्रम में हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, Q3 Q4 में डेट कम होते हुए दिखेगा आपको। ओके, तो Q3 Q4 में उम्मीद कर सकते हैं कि ये डेट जो है धीरे धीरे कम हो। हम लोग बात कर रहे हैं नए ऑर्डर्स की, नए डिमांड की। आपने बताया कि काफ़ी सारे नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं आपको। इन सब के लिए आपके सामने एक चैलेंज जो है वो सप्लाई चेन का रहता है, क्योंकि पिछले कुछ समय हमने देखा समस्या ज़रूर थी। क्या आपको लग रहा है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो अब नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, उनमें कुछ कमी होने की उम्मीद है? सप्लाई साइड में जो दिक्कतें थी वो क्या अब एड्रेस कर ली गई हैं सारी? देखिए, हमारी आधी आधी रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आती है, और सप्लाई चेन में हमने काफी प्रेशर देखा है। लॉजिस्टिक्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो
दाम जो सी फ्रेट वगैरह थे वो कम से कम 4 गुना हो गए थे। मतलब जहां हम $500 दे रहे थे वो $2000 हो गए थे। अब जब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तब करीब 1000 पे आ गए। दे हैव नॉट गॉन बैक टू 500, पर 2000 का 1000 हो गया। नंबर वन। नंबर टू जो हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ शिपिंग शिप्स एंड कंटेनर्स ये काफी ठीक हो गए हैं। तो एक पहले क्या हो रहा था कि आपको पता नहीं था कि आप जब माल बना के भेज रहे हो 2 महीने में पहुंचेगा, 4 महीने में पहुंचेगा। अब कम से कम अवेलेबिलिटी सर्टेन हो रही है और दाम पहले से काफी काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा जो आज के तारीख में इश्यू जो एक सप्लाई चेन में एक जो आ रहा है वो है यूरोप का आ रहा है, क्योंकि यूरोप में जो गैस की कीमतें बढ़ी है, जो हुआ है उससे क्या है यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट हो रहा है। तो जहां जहां आपका यूरोप से इम्पोर्ट्स वगैरह है उसमें बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि डिलेज हो रहे हैं। ओके, तो यूरोप में जरूर कुछ दिक्कतें जरूर हो रही होंगी। आखिरी सवाल पूछूंगा विमल जी आपसे, केपेक्स को लेके कोई प्लान्स आपके? जिस तरह हम देख रहे हैं कि बिजनेस तो काफी हद तक बढ़ रहा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान किए, कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई बातचीत चल रही है किसी और कंपनी के साथ? देखिए, केपेक्स हमारा करीब 200 करोड़ रुपए हर साल का इन्वेस्टमेंट होता है, बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में होता है। इस साल भी करीब उतना होगा। इस साल हो सकता है 200 के बदले 250 करोड़ कर लें, क्योंकि सिविल का बिजनेस हमारा काफी बढ़ रहा है। तो सिविल साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक हमने ऑयल एंड गैस की कंपनी एक्वायर की थी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ इक्विपमेंट वगैरह का खर्चा हो सकता है। ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि 250 करोड़ रुपए कैपेक्स का होगा हमारा। चलिए, 250 करोड़ रुपए तक कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट इस साल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। विमल केजरीवाल जी, एमडी और सीईओ केईसी इंटरनेशनल के, आपको बता रहे हैं किस तरह कंपनी के प्लान्स हैं आने वाले समय में। स्टॉक आज बाजार कमजोर है। हमारे साथ जोशिया करते हैं स्वागत। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल है इस समय आपका केईसी इंटरनेशनल पर? जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि उनको जो यूरोप में उनका बिजनेस है उसको लेकर दिक्कत है। पहले जैसे हम देख रहे थे कि ब्राजील की लेगेसी ऑर्डर्स थे उसमें उनको थोड़ी दिक्कत थी। तो कहना मेरा इतना ही है कि ऑर्डर बुक बहुत लग रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट है वो फिर से ऊपर जाए। लेकिन मैं जिस तरह के नतीजे हैं और जिस तरह का अभी पूरे विश्व में माहौल है, थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए स्टॉक पर। ये नहीं कि नेगेटिव। आई थिंक द स्टॉक कैन गो टू अबाउट 500 लेवल्स, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशन अगर हम रखें तो ज्यादा होगा। फिलहाल कुछ कॉशियस रहना चाहिए इस स्टॉक में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी की। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमें वो स्ट्रैटेजी बताने के लिए।